गोलियों को और दूर तक उड़ाने के लिए उस आदमी ने बड़ी सावधानी से चिमटी से गोली का सिर निकाला और फिर उसमें मौजूद बारूद को कागज पर उड़ेल दिया। वह आदमी तकनीकी जानकारी में माहिर था। उसने चुपचाप एक पैकेट उच्च विस्फोटक बारूद तैयार किया और फिर दोनों तरह के बारूद को एक निश्चित अनुपात में मिलाया। फिर उसने इस बारूद को गोली के अंदर भरकर गोली का सिर दोबारा लगा दिया और रेत के कागज पर रगड़कर गोली को बहुत तेज धारदार बना दिया। तेज धार वाली गोलियां न केवल गोली की पैठ शक्ति को बढ़ाती है बल्कि उड़ते समय हवा के प्रतिरोध को भी काफी कम कर देती है। अब वह इस संशोधित गोली का इस्तेमाल कर 10,000 मीटर दूर मौजूद लक्ष्य को मारना चाहता था। उसने स्नाइपर राइफल को असेंबल किया और फिर साइड व्यू टेलीस्कोप की मदद से लक्ष्य तक की सीधी दूरी को सटीक रूप से मापा, जो कि 10,089 मीटर थी। चूंकि यह फायरिंग दूरी काफी लंबी थी, इसलिए उसने तुरंत सोच लिया कि गोली की दिशा पर गुरुत्वाकर्षण का भारी असर पड़ेगा। इसलिए उसने स्नाइपर राइफल को दोबारा समायोजित किया और राइफल की नली और जमीन के बीच का कोण 45 डिग्री कर दिया। फिर उसने नक्शे पर दोनों बिंदुओं के स्थानों को चिन्हित किया और सहायक रेखा खींचकर उन्हें जोड़ा। उसने अपनी उंगली हवा में उठाकर हवा की गति, दिशा और नमी का अंदाजा लगाया। इन आंकड़ों के आधार पर उसने गोली की उड़ान पथ की गणना की और उसे सटीक रूप से नक्शे पर दर्शाया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह रास्ता संभव है, उसने फिर से उसी पथ की पुष्टि की। गोली के इस परिकलित रास्ते में कोई बाधा नहीं थी। उसने तुरंत तय कर लिया कि यह तरीका पूरी तरह से कारगर है और संशोधित गोली को स्नाइपर राइफल में डाल दिया। दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण उसे मोबाइल स्क्रीन के जरिए दूर से लक्ष्य की निगरानी करनी पड़ी। उसने लक्ष्य की स्थिति के अनुसार फायरिंग का कोण थोड़ा सा समायोजित किया, फिर राइफल का सेफ्टी लॉक खोला और चुपचाप लक्ष्य के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में लक्ष्य वहां पहुंचा और जैसे ही सही मौका आया, आदमी ने गोली चला दी। गोली हवा को चीरती हुई तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ी। गोली की उड़ान वही थी जैसी आदमी ने पहले से गणना की थी। अब उसे बस मोबाइल स्क्रीन पर निगाह टिकाए अंतिम परिणाम का इंतजार करना था और परिणाम कोई चौंकाने वाला नहीं था। गोली सटीक निशाने पर लगी और बिना कोई आवाज किए लक्ष्य जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी हत्यारे के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे यह सब पहले से उसकी योजना में था। पहचान छिपाने के लिए उसने तुरंत बंदूक उठाई, जमीन से खोखा उठाया और वहां से निकल गया। वह सफलतापूर्वक घटनास्थल से बच निकला।